अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नवीन मुस्तफ़ा है, आप लोगों को पता भी है। इस वीडियो के अंदर जो हमारा जो टॉपिक्स था ना प्रीवियस वीडियो में जी वो टॉपिक्स था हमारा अपना मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पाइथन। पाइथन के अंदर आपको पता है कि हम जो प्रोग्रामिंग्स की टेक्निक्स करते हैं वो मॉड्यूलर के ऊपर करते हैं। मुख्तलिफ फाइल्स जो एक फ़ाइल को दूसरी फाइल में इंपोर्ट किया जाता है, और उसमें हमने ये भी डिस्कशन किया था कि अगर हम मेन फंक्शन बनाएं किसी भी फाइल के अंदर, तो हम मेन कोऑर्ड्स के ज़रिए ये जो होता है उस मेन फंक्शन को कॉल करके हम यूज़ कर सकते हैं जब उस स्क्रिप्ट को हम इंडिविजुअल्स तौर पे जो है ना वो रन करेंगे। ठीक है जी। अब इसी को टॉपिक्स को आगे थोड़ा सा उसने क्लास एक्टिविटीज़ दी हुई है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया क्लास एक्टिविटी के ऊपर। क्लास एक्टिविटी हम करते हैं, ये प्रैक्टिकल वर्क है जी। एक पाइथन मॉड्यूलर्स नेम बनाना है कैलकुलेटर डॉट पी वाई। ये एक फ़ाइल है, कैलकुलेटर एक फ़ाइल का नाम है। ठीक है, ये आप बात याद रखिएगा। कैलकुलेटर एक फाइल का नाम है, डॉट पी वाई एक्सटेंशन है, यानी कि पाइथन की ये फाइल होगी, इसमें पाइथन का कोड होगा। कैलकुलेटर फाइल नेम है। टू फंक्शन इसमें होंगे, एक ऐड का फंक्शन होगा। ये फंक्शन वाले टॉपिक्स भी पीछे सारा कुछ वीडियोस बनाई हुई है। टू फंक्शन में एक ऐड का फंक्शन है जिसमें दो पैरामीटर हैं ए और बी, और ये जो है फंक्शन जो है वो शुड इसको चाहिए कि कुछ टू वैल्यूज़ को क्या करे, रिटर्न करे। सब्ट्रैक्ट में ए और बी दो पैरामीटर्स हैं, इसके अंदर भी दो वैल्यूज़ आएंगी और दोनों का ये नंबर्स का क्या करेगी, सब्ट्रैक्ट करके निकाल देगी। नेक्स्ट एक स्क्रिप्ट होगा जिसमें हम यानी कि एक स्क्रिप्ट होगा, यानी कि एक फ़ाइल होगी मेन डॉट पी वाई। इस मेन डॉट पी वाई फाइल के अंदर हम जो है अपनी कैलकुलेटर डॉट पी वाली फाइल इंपोर्ट करेंगे, और इसमें हम ऐड करके 15 और 8 को और रिजल्ट निकालेंगे। ऐड फंक्शन को, ऐड फंक्शन वहाँ पे चलेगा और सब्ट्रैक्ट फंक्शन चलेगा और हमें आउटपुट आएगी। ये क्लास एक्टिविटीज़ है, इसको हम अपना प्रैक्टिकल वर्क के अंदर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये मेरे पास दो फाइलें हैं जी। एक मेन डॉट पी वाली फाइल है, ओके हो गया। इसके अंदर मैंने कैलकुलेटर वाली फाइल जो है उसको इम्पोर्ट किया हुआ है। हम पहले कैलकुलेटर वाली फाइल पे आ जाते हैं। कैलकुलेटर वाली फाइल डॉट पी वाई है, इसमें मैंने एक डेफ फंक्शन लिखा हुआ है। डी एफ डेफ जो है ये प्री डिफाइंड, किसी भी पाइथन के अंदर फंक्शन को बनाने के लिए प्री डिफाइंड कीवर्ड यूज़ किया जाता है डेफ। ऐड फंक्शन का नाम है ए और बी, उसके अंदर पैरामीटर पास कर दिया और रिटर्न के अंदर हमने वैल्यू पास करवा दिया ए प्लस बी, यानी कि ये फंक्शन जब चलेगा ए और बी के अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी उसका प्लस हो जाएगा। जब ये सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन चलेगा तो इसके अंदर वो रिटर्न वैल्यूज़ करेगा जो ए और बी के अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी, वैल्यू यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर, वो ए माइनस बी करके, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू ए बी के अंदर आएगी वो माइनस करके उसका रिजल्ट हमें देगा रिटर्न करके। ठीक है, मेन डॉट पी वाई ही हम रन करेंगे। इसमें हमने इंपोर्ट कैलकुलेटर किया है। जब हम मेन डॉट पी वाई हमारी एक फ़ाइल है, इसमें हमने दूसरी फाइल को इंपोर्ट किया हुआ है, ये वाली फाइल को। तो कैलकुलेटर के अंदर जो दो फंक्शन है ऐड और सब्ट्रैक्ट, इन सारे की फंक्शनैलिटी मेन डॉट पी वाई फाइल के अंदर रन होगी। ठीक है, दोबारा सुन लें। जब हम एक फ़ाइल में दूसरी फाइल को इंपोर्ट करते हैं, जैसे हमने मेन डॉट पी वाई वाली फाइल में कैलकुलेटर डॉट पी वाली फाइल को इंपोर्ट किया, तो क्या होगा कि जो कैलकुलेटर डॉट पी वाई फाइल के अंदर जो कोड पड़ा होगा, या जितनी भी फंक्शनैलिटी या जितने भी फंक्शन पड़े होंगे वो मेन डॉट पी वाई फाइल के अंदर क्या होंगे, रन होंगे। यानी कि ऐड का फंक्शन की फंक्शनैलिटी और सब्ट्रैक्ट फंक्शन की फंक्शनैलिटी मेन डॉट पी वाई फाइल के अंदर क्या होगी, चलेगी। जैसे यहाँ पे वो कॉल भी कर रहा है आपके फंक्शन को, कैलकुलेटर फाइल का नाम है डॉट ए डी ए ऐड, यानी कि ऐड, देखिए ना ये कैलकुलेटर के अंदर फंक्शन है ऐड, उसको कॉल किया हुआ है इस मेन डॉट पी वाई, और कैलकुलेटर फाइल को भी इंपोर्ट किया हुआ है। 15, 15 और 8 ये दो वैल्यूज़ दी हैं, और इनका जब प्रिंट निकालेगा तो जाहिर बात है ये दोनों ऐड हो गए, वैल्यू रिजल्ट 1 को मिलेंगी, और रिजल्ट 1 जब चलेगा प्रिंट हो गए तो वो वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग में जो सब्ट्रैक्ट वैल्यूज़ हो रही हैं उसके अंदर भी हमने क्या किया हुआ, ये कैलकुलेटर फाइल को इंपोर्ट किया हुआ है, और कैलकुलेटर फाइल के साथ हमने सब्ट्रैक्ट, देखें ना ये कैलकुलेटर फाइल के अंदर ये जो कैलकुलेटर की फाइल है इसके अंदर आपका एक अपना फंक्शन है सब्ट्रैक्ट, इसको हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कॉल किया हुआ है। जैसे इसको वैल्यूज़ देंगे ये फंक्शन रन होगा, अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगा सब्ट्रैक्ट की, और हमें वैल्यू को रिटर्न करके माइनस में, जैसे यहाँ पे माइनस हो रही हैं दो वैल्यूज़ ए माइनस बी, ये ए माइनस बी के अंदर क्या चले गया, ए के अंदर 25 चले गया और बी के अंदर 10 आ गया। यहाँ पे ए के अंदर 25 और 10 आ गया, 25 माइनस 10 हो गया, रिटर्न वैल्यू करेगा और रिटर्न वैल्यू रिजल्ट 2 को देगा।
और रिजल्ट 2 को हमने बाद में प्रिंट करवा दिया है, और डबल कोटेशंस के अंदर जो चीज़ आएंगी वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। आपको इस चैप्टर लेक्चर्स को समझने के लिए प्रीवियस काफ़ी लेक्चर आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिटेल के साथ प्रिंट फंक्शन, कैसे ऐड फंक्शन जो बनाते हैं हम, कैसे हम प्रिंट फंक्शन को जो है ना वो रन करते हैं, उसका कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, सारी बात। अच्छा जी, अब हम इस फंक्शन को चलाते हैं। ये लास्ट पैनल के अंदर देखें, लास्ट पैनल में आप देखें पाइथन मेन डॉट पी वाली फाइल को मैं रन कर रहा हूँ, मैंने एंटर का बटन प्रेस किया है, और मैं ना यहाँ पे सॉरी आपको मैं यहाँ पे क्लियर करके पहले बता देता हूँ, और दोबारा हम इस फाइल को रन करते हैं, मेन डॉट पी वाली फाइल को मैंने यहाँ पे रन किया है। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे सिर्फ जो आप देखें जो लाइन नंबर 8 है इसका रिजल्ट प्रिंट हुआ है, और लाइन नंबर 13 का हुआ है। ठीक है, ये दो बार याद रखें, लाइन नंबर 8 का और लाइन नंबर 13 का प्रिंट जो है ना आउटपुट शो हुई है हमारे टर्मिनल में। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डबल कोटेशन में एज इट इज़ जो वैल्यू लिखी हुआ आ जाएगी, 15 + 8 इज इक्वल टू 15 + 8 इज इक्वल टू आ गया, और रिजल्ट 1 के अंदर 15 और 8 की वैल्यू जो है वो ऐड होके रिजल्ट 1 को मिली, उसके अंदर 23 पड़ा हुआ है, और 23 रिजल्ट 1 के अंदर पड़ा हुआ वो शो हो गया। ठीक है जी, अब ऐड फंक्शन जब चला है तो जाहिर बात है वो कैलकुलेटर के अंदर से ऐड चला है, बैकएंड पे या बिहाइंड जब मेन डॉट पी वाई चली है तो कैलकुलेटर डॉट पी वाई भी फाइल चली है, क्योंकि हमने मेन डॉट पी वाई के अंदर इसको इंपोर्ट किया हुआ है। यानी कि मेन डॉट पी वाई वाली फाइल है ना, इसमें कैलकुलेटर वाली फाइल को इंपोर्ट किया हुआ है, और कैलकुलेटर वाली फाइल में से ऐड फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं डॉट ऐड के साथ, कैलकुलेटर डॉट ऐड, और उसकी फंक्शनैलिटी चलेगी तो जाहिर बात है वो प्लस करेगा, तो ऑटोमेटिक प्लस करके रिजल्ट 1 को दे रहा है, और रिजल्ट 1 को दे के तो जो वैल्यू हो रही है वो 23 आ गई है, 15 और 8 करके। यहाँ पे हमने पैरामीटर पास करवाए हुए ए बी के अंदर वैल्यू, मैंने आपको बोला था ना पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे हम मेन डॉट पी के अंदर वैल्यू दे, ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके जो है क्लास एक्टिविटीज़ उसने बताया भी होगा कि 15 और 8 को आपने प्रिंट करना, रिजल्ट निकालना, और 25 में से 10 को आपने क्या करना है, प्रिंट करके रिजल्ट निकालना सब्ट्रैक्ट करके। तो उसका जो है स्क्रिप्ट आपने जो चलाना है वो मेन डॉट पी वाले चलाना है, और उसकी आउटपुट आपने करेक्ट तौर पे वेरीफाई करनी है। यहाँ पे हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो कैलकुलेटर दोबारा अगेन जाहिर बात है इस फाइल के अंदर कैलकुलेटर इंपोर्ट की हुई है फाइल, उसका हमने सब्ट्रैक्ट जो है वो फंक्शन को कॉल किया, ये सब्ट्रैक्ट ये माइनस कर रहा है इन दो वैल्यूज़ को, तो दो वैल्यूज़ को पास करवाया है 21 और 10 को, वो माइनस करके रिजल्ट 2 को ऑटोमेटिक ही दे रहा है, और उसके बाद हमने इसको प्रिंट करवा दिया है। तो ये डबल कोटेशन में जो वैल्यूज़ आई हैं 25 - 10 इज इक्वल टू एज इट इज़ आ जाएंगी यहाँ पे इस लाइन में ये वाले, ठीक है, ये टर्मिनल्स में, और रिजल्ट 2 के अंदर जो वैल्यूज़ है ये 51 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है जी, ये सारा का सारा आपकी क्लास एक्टिविटीज़ है, सिंपल सी है। दोबारा थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, दो हमारे पास फाइल थी कैलकुलेटर्स और मेन डॉट पी वाई। कैलकुलेटर के अंदर ना हमने दो फंक्शन बनाए थे, ऐड का और सब्ट्रैक्ट का, दोनों वैल्यूज़, एक फंक्शन दो वैल्यूज़ पैरामीटर्स को लेके ऐड कर रहा है और रिटर्न कर रहा है वैल्यूज़ को ऐड करके, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट भी दो वैल्यूज़ लेगा ए और बी के अंदर, जो वैल्यूज़ आएंगी पैरामीटर ए और बी हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके यानी कि माइनस करके उसका रिजल्ट दे रहा है। मेन डॉट पी वाई के स्क्रिप्ट को चलाएंगे हम कोड को, फाइल को, इसके अंदर हम दूसरी एक फ़ाइल हमारी कैलकुलेटर उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके दो फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ऐड को और सब्ट्रैक्ट को, और उनकी फंक्शनैलिटी जब चलती है तो दो वैल्यूज़ उनको मिलती है, और फ़ौरन ही वो रिजल्ट 1 के अंदर दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं, और ये वाले ही सब्ट्रैक्ट भी रिजल्ट 2 के अंदर सब्ट्रैक्ट होकर वो रिजल्ट 2 को मिलती है, और उसको हम बाद में प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे भी जो आपने जो कल प्रीवियस मतलब इससे पहले जो आपने लेक्चर्स पढ़ा था, इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा था ये वाला, तो ये मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पाइथन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक फ़ाइल का कोड दूसरी फ़ाइल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को इंपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि हम पूरी फ़ाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और पूरी फ़ाइल को इंपोर्ट करके उसका डिफरेंस यानी कि फ़ंक्शन को भी जो हम चाहें डेवलपर तो उसको चला सकते हैं दूसरी फ़ाइल के अंदर। ठीक है जी, ये आप लोगों का की क्लास एक्टिविटी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। बड़ा सिंपल सा है, मैंने प्रैक्टिकल वे के अंदर आपको प्रॉपर तौर पे समझा दिया। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स या जो भी पाकिस्तान या पाकिस्तान से पाए, ठीक है, जो भी इस वीडियोस के सुन रहे हैं वो आगे लाजमी शेयर करें को,
कि कॉलेज लेवल के ऊपर इस तरह पढ़ाना जो है ना वो मेजोरिटी इम्पॉसिबल होता है। प्रॉपर तौर पे एक रियल इंडस्ट्रीज़ में या आईटी की इंडस्ट्रीज़ के अंदर जैसे काम हो रहा है वैसे पढ़ाया नहीं जाता, तो मैं वैसे ही आपको पढ़ा रहा हूँ प्रैक्टिकल वे के साथ, एक प्रोफेशनल वे के साथ। रियल यानी कि जो वर्किंग कैसे हो रही है, हमारे सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो रियल्स जो मतलब कि आईटीज़ की जो टीम कह लें या रियल वर्ल्ड के अंदर जो आईटी कैसे काम कर रही है, सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर मैं जो है ना वो प्लेलिस्ट के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 पाइथन या कोर्स भी कह लें आप, उसके अंदर आपको मैं प्रैक्टिकल वे के तौर पे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी लाजमी शेयर करें। ठीक है, तब के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।